नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें से उनका रिजल्ट आ चुका है। उनमें से 7 सीट बीजेपी ने जीती हैं, 2 सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में गई। बीजेपी क्या 6 सीट बीजेपी ने जीती, 1 सीट उनकी जो सहयोगी पार्टी थी आरएलडी उसके पास चली गई है। तो जाहिर तौर पर 7 सीट, इससे मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों को या फिर बीजेपी के जो साथी थे उनको मिल चुके। बीजेपी 6 और 1 आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को मिल चुकी है। लेकिन ये चुनाव थोड़ा सा बीजेपी के लिए सवाल या निशान खड़े करने गए वाला है, क्योंकि इस सीट में अगर मैं इन सीटों को आपको आंकड़न बताऊं, इन सीटों के बारे में आप लोगों को समझाऊं, तो कई सारी सीटें ऐसी रही जिनके ऊपर बड़ा बवाल हुआ, जिनकी बड़ी चर्चा हुई। कई सारी सीटों के बयान बड़े चर्चा में रहे। जैसे कि आप मीरपुर सीट की बात कर लीजिए, वो कटेंगे बटेंगे वाला बयान योगी आदित्यनाथ का बड़ा चर्चा में रहा, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ माना जाता था। ये सीट ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर थी। योगी आदित्यनाथ के उस बयान ने कहीं ना कहीं सीट पर थोड़ा सा असर डाला और फिर वो बयान पूरा चर्चा का विषय बना। उसके बाद में बीजेपी ने कुदर की सीट जीती है। गाजियाबाद एक सीट थी जो बीजेपी का अपना पुराना गढ़ मानी जाती है। आप जनरल वीके सिंह की बात कर लीजिए, आप राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, ये तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो गाजियाबाद सीट से बीजेपी के टिकट पर जीतते हुए गए हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का अपना गढ़ मानी जाती है और यहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज करी। संजीव शर्मा यहां पर भी जीते हैं। खैर सीट थी, खैर सीट पर बीजेपी को जरूर जीत मिली है, लेकिन थोड़ा सा वहां भी जो टक्कर थी वो बड़ी दिलचस्प टक्कर थी। बीजेपी ने हालांकि सीट को जीत लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का थोड़ा सा गढ़ माना जाता था और बीजेपी जीत जरूर गई है खैर सीट। लेकिन अगर वहां पर गठबंधन ना होता तो शायद बीजेपी के हाथ से सीट निकल जाती। एक करहल सीट है। करहल सीट की चर्चा आप लोगों ने उस वक्त सुनी होगी जिस वक्त वोटिंग हो रही थी, और करहल में वो पुलिस वाला आपको नजर आया था जब लोगों के आई कार्ड देखे जा रहे थे, मुस्लिम लोगों की वो वीडियो वायरल हो रही थी। करहल सीट की बड़ी चर्चा हुई थी। अखिलेश यादव ने उसके बाद में ट्वीट भी किया था कि अगर पुलिस वाले आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आपका आई कार्ड देखते हैं, आपको वोटिंग करने के लिए जाने नहीं देते हैं, तो फिर आप उसकी वीडियो बना लीजिए और शिकायत करिएगा। उसके बाद में बड़ी चर्चा का विषय हुआ था, वो वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हालांकि करहल सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीत गई है, बीजेपी इस सीट पर नहीं जीती है, लेकिन करहल सीट की बड़ी चर्चा हुई थी क्योंकि उस वक्त वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। उसके बाद में सीसामऊ एक सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करी है और बड़ी कांटे की टक्कर सीसामऊ सीट पर भी थी। एक सीट है फूलपुर। फूलपुर का अगर मैं इतिहास आपको बताऊं तो आजादी के बाद से बड़ी ऐतिहासिक सीट फूलपुर रही है, क्योंकि ये वो सीट है जहां से जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू यहां से चुनाव लड़े थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद और जीत कर आए थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो इस सीट से जीती थी। उसके बाद से यहां पर कांग्रेस का दबदबा था, कांग्रेस लगातार यहां पर जीतती आई है, लेकिन बीजेपी का खाता यहां पर सबसे लेट खुला। अगर इस सीट की मैं बात करूं, बड़ी ऐतिहासिक सीट है। जिस सीट पर जवाहरलाल नेहरू जैसा इंसान, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिला जिस सीट पर जीती हो, उस सीट पर बीजेपी का इतिहास जो है बहुत लेट चला, क्योंकि यहां पर सबसे पहली बार अगर किसी बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज करी तो वो केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार बीजेपी का खाता फूलपुर में खोला, और फूलपुर में जब बीजेपी का फूल खिला, फूलपुर में जब बीजेपी का कमल खिला, तो ऐसा खिला कि फिर बीजेपी की एक तरीके से ये सीट अपनी वर्चस्व वाली सीट बन गई बीजेपी के लिए, अगर मैं फूलपुर सीट की बात करूं, क्योंकि फूलपुर में अभी भी दीपक पटेल को जीत मिली है और शानदार तरीके की परफॉर्मेंस दीपक पटेल की रही और दीपक पटेल ने यहां से जीता। उसके बाद में एक कटहरी सीट है, वो भी बीजेपी के हाथ लगी है, और महाजवन जो सीट है वो भी बीजेपी के हाथ लगे। केदारनाथ, बड़ी चर्चा हुई थी जिस वक्त अयोध्या सीट बीजेपी हारी थी, उस वक्त बड़ी चर्चा हुई थी क्योंकि केदारनाथ सीट भी बीजेपी हारी थी, दोनों सीटें बीजेपी हारी थी। उस वक्त बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई साहब भगवान शिव का गढ़ भी आप हार गए, भगवान राम का गढ़ भी आप हार गए। उस वक्त बीजेपी के ऊपर बड़े सवाल खड़े हुए थे और कांग्रेस ने बड़ा चढ़ाकर इस बात को पेश किया था संसद में कि भगवान राम को भी नहीं बचा पाई बीजेपी और भगवान शंकर को भी नहीं बचा पाई बीजेपी। उस वक्त संसद में बड़ी चर्चा का विषय इन दोनों सीटों पर रहा था, लेकिन बहरहाल बीजेपी ने जो है केदारनाथ सीट जो है वो बचा लिया, बीजेपी केदारनाथ सीट जीत गई है।
यहां पर जो चुनाव होंगे अयोध्या में, वो अभी सीट बाद में उस पर चुनाव होंगे, अभी उस पर चुनाव नहीं होंगे। लेकिन अगर इन 9 की 9 सीटों का आकलन करें और 9 की 9 सीटों को देखा जाए तो एक चीज साफ पता चलती है कि बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया है। बीजेपी थोड़ा सा बेहतर नजर आई है। अब उसके पीछे आप कई सारी चीजें समझ सकते हैं। एक तो गठबंधन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। गठबंधन जो आरएलडी से हुआ है बीजेपी का, जो रालोद के साथ हुआ है, उस गठबंधन का बड़ा फर्क हुआ, क्योंकि दोनों एक साथ लड़ी हैं तो कम से कम 2-3 सीटें ऐसी थी जिन्हें बीजेपी हार सकती थी, लेकिन बीजेपी ने उन सीटों को जीत लिया। उसके बाद जो दूसरा असर रहा वो आरएसएस का रहा। दरअसल पिछले चुनाव में जब चुनाव हुआ उस वक्त आरएसएस इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब जब क्योंकि योगी आदित्यनाथ की साख की लड़ाई थी, योगी आदित्यनाथ की इज्जत पर बात आ गई थी, आरएसएस योगी आदित्यनाथ को लगातार सपोर्ट करती हुई आ रही है, आरएसएस लगातार योगी आदित्यनाथ का बचाव करती आ रही है, तो ऐसे में आरएसएस मैदान में उतरी थी। और आपको पता है कि आरएसएस की जमीनी पकड़ कितनी शानदार है, कैसी आरएसएस किस तरीके से काम करती है। तो आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के लिए जमीन तैयार करी। आरएसएस ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के बचाने के लिए मेहनत की और उसका असर देखने को मिला है कि जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है। लेकिन कुछ ना कुछ सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। इस जीत के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ को टेंशन है, और टेंशन इसलिए है कि अगर गठबंधन ना होता तो अभी भी बीजेपी यहां पर कम से कम 2-3 सीटें हार सकती थी। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी को बेशक 2 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टक्कर दी है। 3-4 सीटों पर जो हार का अंतर रहा है वो 10, 12, 13 हजार का रहा है। इससे पता चलता है कि ये हार समाजवादी पार्टी की हार नहीं है। करारी शिकस्त देने के लिए समाजवादी पार्टी ने मेहनत की थी और बराबर की टक्कर रही है। अगर वो गठबंधन ना होता, बीजेपी केवल अपने दम पर चुनाव लड़ती, तो शायद इन 9 सीटों पर ऐसा हो सकता था कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती और 4 सीटों पर केवल बीजेपी जीती। क्योंकि गठबंधन के बाद बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो वोट कट सकते थे, जो वोट बिखर सकते थे, वो वोट एकजुट हो गए और जाहिर तौर पर बीजेपी को जीत मिली है। तो ये जो आकलन है, जाहिर तौर पर इस इलेक्शन के बाद जो बाईपोल का चुनाव का जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों के बावजूद भी बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 2027 में चुनाव है यूपी में, और 2027 से पहले एक आईने की तरह है योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए कि मेहनत की जरूरत है। आपको पता होगा कि पिछली बार भी शानदार तरीके का परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया था। बीजेपी को जीत जरूर मिली थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हवा खराब कर दी थी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया था। और अब जिस तरीके से बाईपोल इलेक्शन का नतीजे आए हैं, इसने भी साफ तौर पर बता दिया है कि यूपी में हवा विरोध में बहने लगी है। समाजवादी पार्टी की जमीन मजबूत होने लगी है। योगी आदित्यनाथ को और उनके साथ आरएसएस को अब जमीन पर काम करना पड़ेगा, जमीनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी, वरना इस बार 2027 में योगी आदित्यनाथ के लिए टेंशन बन सकती है, जिस तरीके के नतीजे आए हैं और जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है। आपका बीजेपी की इस जीत पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।